कुंदन सर आज आपके लिए क्या है लेकर आए हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 है। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। ठीक, तो हम पहले यहाँ दिया हुआ क्या है जी, दिया है क्या, तो देखिए हमें दिया हुआ है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो दिया हुआ है वो 1.35 दिया हुआ है। ठीक, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो दिया हुआ है वो 1. वो दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, तो जब हमें कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, दोनों को लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा भाई, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.35 है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है, 1.50 है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1.35 अपॉन 150। ठीक, अब इसे हम काटेंगे, देखिए कैसे कटेगा। 3 5 या 15 और ये 0, यहाँ से कटेगा, फिर 3 5 15 और ये 0 आ गया। अब यहाँ पे 5 या 15 7 5 35। ठीक, अब क्या होगा जो देखिए, तो यहाँ 57 अपॉन 30 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले 57 कर लेते हैं और 3 × 10 कर लेते हैं। अब 3 से भाग देते हैं, तो 3 एकम 3 हो गया, यहाँ 2 बचा और ये 7, तो 27 हो गया। 3 9 27 है नहीं जी, 3 9 27। 1 मिनट, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी। देखिए हम यहाँ पे 3 5 15 काटे, तो यहाँ पे भी क्या है 2 5 10 आ गया। ठीक है जी, 2 5 10 और यहाँ पे बचा 3 और ये 5 35 7 5 35 यानी 27 आएगा। अब तो इस तरीके से करेंगे तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, 9 3 27 हो गया और ये 10 है इसलिए पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये 0, यानी ये कितना आ गया जी 0.9 आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया 0.9 जो आ गया वो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आ गया। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो अब हम प्रश्न संख्या जो है 2 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपित ये क्वेश्चन मार्क है, और दूसरा ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, तो हमें पहले जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो हम ऊपर लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यानी भाई कांच के सापेक्ष वो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2 और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है 4/3।
इसे जब हल करेंगे तो कैसे होगा, 3/2 गुने ये 3 जो ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, है नहीं, जो नीचे वाला होता है ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ देखें तो क्या हो गया, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, यानी क्या आ गया 9/8 आ गया। ये आ गया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है भाई कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो क्या लिखेंगे भाई, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो लिख दीजिए, तो 4/3 ऊपर चला जाएगा और 3/2 नीचे हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 गुने 2/3, तो इनका जब गुना करेंगे 4 दूनी 8, 3 तिया 9, यानी 8/9 आ गया। ठीक है, देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, जो देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक, तो भाई यहाँ हमें दिया हुआ क्या है, पहले ये देख लेते हैं, पता कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है पहले तो फोकस दूरी f 30 सेंटीमीटर, अवतल है इसलिए इसका आगे लग जाएगा माइनस का। ठीक, फिर प्रतिबिंब दिया हुआ है, यानी कि प्रतिबिंब लेंस से दूरी यानी v दिया हुआ है, वो भी 20 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस से इसलिए माइनस के 20 आ जाएगा, और यहाँ सेंटीमीटर भी लिख देते हैं। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है भाई, तो कितनी दूरी पे रखा जाए, यानी कि हमें u ज्ञात करना है, और u हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो लेंस के सूत्र से क्या होता है, 1/f यानी फोकस दूरी, 1/v प्रतिबिंब की दूरी, 1/u उसकी जो है प्रारंभिक दूरी यानी वस्तु से रखी हुई कितनी दूरी पे है जो। ठीक, अब इनका मान रख दीजिए भाई, हमें 1/u ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो 1/u इधर आ गया तो ये प्लस का हो गया 1/u, 1/v अपनी जगह पे रहेगा, और ये 1/f इधर आ रहा तो ये माइनस हो जाएगा 1/f। ठीक, तो इसी से अब हम इसका मान रख दीजिए, तो 1/u हमें फाइंड करना है जी, 1/v जो है वो 1/-20 है, और ये माइनस 1/-30। ठीक, तो हम देखिए क्या करेंगे भाई, यहाँ से मान ले जाए जो है, यहाँ से माइनस ये ऊपर आ जाएगा, और ये वाला माइनस माइनस प्लस ले लें। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे, -30, चलो ये वाला माइनस यहाँ ले लियो, यहाँ से खत्म हो गया, और यहाँ से हटा दिए तो ये ऊपर आ गया, ये हो गया प्लस का, और 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। ठीक, 60 को 20 से भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, इसलिए इसमें से 3 गुना करेंगे तो -3, 30 को 60 से करेंगे तो 2 बार में जाएगा, इसलिए ऊपर आएगा +2। ठीक, यहाँ क्या आ गया उत्तर, 1/u -के 3 में से माइनस के ज्यादा है तो 1 बचेगा, -1/60। ठीक, यानी यहाँ u कितना आ गया जी, u जो हमारा भाई यहाँ लिखते हैं, u जो हमारा आ गया वो -60 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं, अतः वस्तु को लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखना क्या होगा। ठीक है, ये इसका हल हो गया जी। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए सवाल लेकर। जब तक आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम जो है यूपी बोर्ड का 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आएंगे। तो इसलिए इसे शेयर करिए अपने मित्रों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए।